चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट कर लेना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, घर से होमवर्क है। कल क्लास लग गई तो यहीं पे करोगे बैठ के, नहीं तो घर से करके लाओगे। ठीक है, इधर देखो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या यूज में आएगी, क्या हेल्प करेगी, हमारी क्या एप्लीकेशन है। जैसे ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4। मैंने कहा इसको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10। अगर ये अप टू 99 तक चला जाता तो मैंने कहा अब ऐड कर दो, तो ऐड तो तुम अब भी कर देते पर टाइम लगता। तो इस टाइम को लेस करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, एपी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एपी का, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो चीजें ध्यान रखना। मैंने जैसे बोला ये ए बी सी, ये तीन टर्म है, ये किसके अंदर है, एपी के अंदर है। किसके अंदर है, एपी के अंदर। ठीक है, तो एपी के अंदर का मतलब होता क्या है, इधर देखो। जो फर्स्ट टर्म होती है, क्या होती है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। किससे नोट करते हैं, ए से। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और सेकंड के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालना है, अगले में से प्रीसीडिंग माइनस करना है। प्रीसीडिंग का मतलब बाद से पहले वाला, तो बाद में कौन है, बी, पहले कौन है, ए, तो क्या होएगा बी माइनस ए। ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। क्या है ये, इन दोनों का डिफरेंस। इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल डी। क्या बोलते हैं, स्मॉल डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। बात समझ आई। एपी में फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं, ए से। ए और सेकंड टर्म के बीच के गैप को किससे लिखते हैं, डी से। डी निकालते कैसे है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मतलब कोई भी दो कंजुगेटेड टर्म लेनी है, कोई भी दो कंजुगेटेड टर्म। जैसे इसमें देखो 1 और 2 के बीच का गैप 2 माइनस 1 1, 4 और 5 के बीच का गैप 5 माइनस 4 1। तो एपी की कंडीशन होती है, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये सबके बीच में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये सेम हुआ तो ही एपी में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे है, अगली में से पहली वाली क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो वहां पे क्या आ जाएगा, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। यहां तक इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो अब तक दो चीजें देखी। फर्स्ट टर्म A1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मतलब डी की वैल्यू क्या होती है, बी माइनस ए। डी की वैल्यू क्या होती है, बी माइनस ए। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब इधर देखो, A1, A1 क्या है, फर्स्ट टर्म। अब बात करते हैं A2 की। किसकी बात करते हैं, इधर देखो। फर्स्ट टर्म क्या थी इसके अंदर, 1, मतलब A1 की वैल्यू कितनी है, 1। इन दोनों के बीच में गैप कितना था, 1। अगर मैं 1 में 1 ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 2, और 2 हमारी क्या है, सेकेंड टर्म। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म में अगर मैं क्या ऐड कर दूं, डी ऐड कर दूं। क्या ऐड कर दूं, डी ऐड कर दूं, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सेकेंड टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म क्या थी, ए थी। ए में मैंने क्या ऐड कर दिया, डी ऐड कर दिया, तो मेरी क्या आ जाएगी, सेकेंड टर्म आ जाएगी। अब देखो इधर A1 में क्या, A1 क्या होता है, ए, A2 क्या हो गया, ए प्लस डी। A3 क्या होएगा, ए प्लस डी प्लस डी। वापस से क्या ऐड कर दूंगा, कॉमन डिफरेंस। इधर देखो ना, 1 में 1 कॉमन डिफरेंस कितना निकला है, 1। कॉमन डिफरेंस कितना निकला है, फर्स्ट टर्म में 1 ऐड करो कितना आया, 2। सेकंड टर्म में 1 ऐड करो कितना आया, 3 में 1 ऐड करो कितना आया, 4। मतलब अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करता चला जाऊंगा, मेरे पास अगली टर्म क्या होगी, आती चली जाएगी। तो क्या हुआ इसका मतलब, देखो A3 कितना हो गया, A प्लस 2D। कितना हो गया, A प्लस 2D। इधर देख लो जिसको समझ नहीं आया। फर्स्ट टर्म को हमने किससे नोट कर दिया, A से। सेकंड टर्म हमारी क्या होगी, इसमें क्या ऐड कर दिया, A प्लस डी।
थर्ड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म में वापस से क्या ऐड करेंगे, डी, और सेकंड टर्म थी क्या, a प्लस डी, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, a प्लस 2d। ये कौन सी टर्म आ गई, थर्ड टर्म। ये कौन सी थी, सेकंड टर्म। ये कौन सी थी, ऐसी फोर्थ निकालनी होती तो फोर्थ में क्या करते, थर्ड टर्म में क्या ऐड कर देते, डी। थर्ड टर्म में क्या ऐड कर देंगे, थर्ड टर्म कितनी है, a प्लस 2d प्लस में d, ये कितना आ गया, a प्लस 3d। ये कौन सी टर्म आ गई, फोर्थ टर्म। सोन अब इधर देखो, इधर एक पैटर्न बन रहा है। फर्स्ट टर्म था तो खाली क्या था, a, सेकंड टर्म था तो खाली क्या था, एक d, थर्ड टर्म था तो क्या था, 2d, फोर्थ था तो 3। मतलब जितना नंबर यहाँ पे है उससे एक कम यहाँ पे है। अगर n होता, a क्या होता, an, तो क्या आता आंसर, an इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इधर देख लो, फर्स्ट टर्म था क्या आया, a, सेकंड टर्म था क्या आया, a प्लस डी, थर्ड टर्म में क्या आया, a प्लस 2d। यहाँ 3 था तो यहाँ कितना आया, 2, 3 माइनस 1। यहाँ 4 था तो 4 माइनस 1 कितना आया, 3। अब यहाँ पे क्या आ गया, n, तो यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस 1। तो फॉर्मूला होता है एपी का, ए एन इक्वल टू में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, nth टर्म फॉर्मूला। किसका, nth टर्म। ए एन क्या है यहाँ पे, ए एन को आप nth टर्म भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, लास्ट टर्म। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो उसमें खाली ये बोला है 2-3 वैल्यू दे दी, इसकी अगली 4 निकालो, तो उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना, ये सीधा करोगे। डी निकाल लिया तो क्या ऐड करते जाओगे, डी ऐड करते जाओगे, क्या ऐड करते जाओगे, डी। फर्स्ट में डी ऐड किया क्या आया, सेकंड में वापस से डी ऐड किया तो क्या आया, थर्ड में वापस से डी ऐड किया तो क्या आया, फोर्थ। ऐसे डी ऐड करते जाओगे, क्रम आती जाएगी। ठीक है, अब ये तो मैंने फॉर्मूला यहाँ से बना लिया। अगर यहाँ पे एन होता तो यहाँ पे एक कम आता, तो ये एन का फॉर्मूला क्या आ गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, एपी का। जो ध्यान रखना है तुम्हारे को एक, ओके। इस पे क्वेश्चन करा देता हूं मैं तुम्हारे को। देखो क्वेश्चन क्या है, इधर समझो। विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी 383 इज 78। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में, एपी की कौन सी टर्म है, इस एपी की कौन सी टर्म 78 है। मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की। लास्ट टर्म दे रखी है ये एन टर्म, मेरे को ये नहीं पता कौन सी टर्म है, तो मेरे लिए कौन सी टर्म होगी ये, एन टर्म। मतलब ए एन की वैल्यू कितनी हो गई, 78। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, 3। डी का मतलब वो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 3, तो 8 माइनस 3, तो डी कितना आ गया, 5 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू पुट कर दो, ए एन की वैल्यू कितनी है 78, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन निकालना है, डी की वैल्यू कितनी है 5। देखो इधर आप सोल्व करना, ये एडिशन में, ये पहले इधर कहाँ जाएगा, सब्ट्रैक्शन में। तो 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा 75, इक्वल टू में क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू में 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो 75 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू में n माइनस 1। कट करो, 5 1 जा 5, क्यों 5 5 जा 25, तो 15 इक्वल टू कितना आ गया
n माइनस वन, तो ये माइनस वन है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n कितना हो गया, 16 हो गया, n कितना हो गया, 16। तो मतलब ये 78 टर्म कौन सी है, सोलहवीं, कौन सी है, सोलहवीं, 16। तो विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78, तो 78 टर्म कौन सी है, 16 टर्म, कौन सी टर्म, 16 टर्म। आगे बात समझे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो, 2 दे रखा है, ये गैप है, ये दे रखा है 26, आपको ये निकाला है, तो ये क्या है, क्या दे रखी है, पहली टर्म, ये कौन सी टर्म है, दूसरी, ये कौन सी है, थर्ड। तो पहली टर्म का मतलब क्या होता है, ए कितना दे रखा है, 2, ए कितना दे रखा है, 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d, अभी बताया ना, याद कर लो फॉर्मूला, 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2, अगर फिफ्थ टर्म लिख रहा होता तो क्या लिखता, a प्लस 4d, एक कम, सेवंथ लिख रहा होता था 6d, एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो a प्लस 2d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 26। तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2d इक्वल टू में 26, तो 2d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 एडिशन का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, तो 26 में से 2 गए 24, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 24/2 दैट इज 12। पर हमें d नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, सेकंड टर्म निकालनी थी, क्या निकालनी थी, तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a 2 है, तो खाली क्या आएगा, a प्लस d, a कितना था, ये रहा ना, a कितना था 2, a कितना है, d कितना निकला है 12, पुट कर दो यहाँ, तो ये 2 प्लस में 12, तो ये सेकेंड टर्म कितनी आ गई 24, सेकेंड टर्म कितनी आ गई 14, एक मिनट रुको, ट्वेल्व प्लस 2 कितना हो गया 14, तो सेकेंड टर्म कितनी आ गई 14 आ गई, तो ये आंसर कितना आ गया 14। आई बात समझ में। इसी का एक और देखो भाई, समझ ना आए तो प्लीज वापस पूछ लेना, तो जब टेस्ट लूंगा ना जब बताऊंगा। ये देखो इधर, ये दे रखा है, टोटल टर्म गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल टर्म कितनी हो गई 6। टर्म कौन कौन सी गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, और कौन सी गिवन है, सिक्स टर्म गिवन है। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी, तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी है 38, और कौन सी गिवन है सिक्स, सिक्स का मतलब a प्लस 5d, ये समझ आ गया ना, 6 है तो कितना आता 5, अगर 8 होती तो 7, एक कम हो जाएगा, a प्लस 5d कितना दे रखा है -22। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, तो सब्ट्रैक्ट करते तो साइन क्या होता है चेंज, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस है कैंसिल आउट, डी में से 5d गए तो कितना आएगा माइनस का 4d। अब देखो डिफरेंट साइन होता है तो क्या होती है सब्ट्रैक्शन होती है, क्या होती है, जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, तो बड़ा कौन है 5, 5 में बड़ा साइन क्या है माइनस, और इसलिए किसका साइन आ गया माइनस का। ये दोनों प्लस के है तो कितना आ जाएगा 340 60, तो कितना आ गया 60, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -60 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, -15 आया ना, d की वैल्यू आ गई। तो अब ये दो इक्वेशन निकली थी, ये इक्वेशन क्या थी फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या थी सेकंड, इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दो d की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ जाएगी a की, किसकी आ जाएगी a की, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी a प्लस डी इक्वल टू में 38, तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी निकली है माइनस का 15 इक्वल टू में
38। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 38 प्लस में 15 कितना हो गया ये? 30, 40, 53। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 53। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 53। तो ये बॉक्स में क्या आ जाएगा? 53। अब कौन सी टर्म निकालनी है? थर्ड। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होएगा? A3 इक्वल टू में A प्लस 2D। ए की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितनी आई है? 53 प्लस 2। डी की वैल्यू भी निकाल चुका हूं, कितनी आई है? -15। तो कितना आ जाएगा? 53 माइनस 30, तो कितना आ गया? 23। तो थर्ड टर्म कितनी आ गई? 23। ऐसे क्या निकाल लोगे? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म अनन्या, फोर्थ टर्म क्या होगी? A4 क्या होएगा? A4 क्या होएगा? A प्लस 3D। ए कितना किया मैंने? ए प्लस, अंकना बोले, बताइए अब डी कितना है? हाँ, -15। अंकना ही बोलेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। 53। 15 इंटू 3 कितना होएगा? 53 में से 45 का कितना आएगा? तो फोर्थ टर्म कितनी आ गई? 8। सिमिलरली क्या निकाल लोगे? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगी? ए प्लस, क्या होगी खुशबू? ए प्लस 4D। ए कितना है? 53 प्लस 4। डी कितना है? माइनस, तो 53